चलो, तो भाइयों आज वो ELP1 करी क्या? एक ब्रेकिंग स्ट्रेस मिला होगा, कर लिया होगा वैसे। सिंपल स्ट्रेस निकालना है और उसको बराबर करना है। चलो, आज एक नई टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर। अगले 2-3 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें सामान्य बच्चा भागता है, उसके बाद चीजें फिर आसान हो जाती हैं। वैसे आसान तो ये भी है, पर जनरली फ्लूइड के सवालों से बच्चों को परेशानी होती है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, क्योंकि इलास्टिसिटी आपने देखा होगा मोर और लेस मैकेनिक्स था, ज्यादा उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, पर अपन ने वो अच्छे से पढ़ लिया। अब समस्या है फ्लूइड की। तो पहला प्रश्न होता है कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सके, जो फ्लो कर सके। कौन फ्लो कर सकता है, लिक्विड या गैस या दोनों? तो लिख लीजिए। हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? अरे पानी भिजवा दो। हाँ, और चाय भिजवा दो। तो बात हो रही है आइडियल फ्लूइड की। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब बताइए। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोले तो डेंसिटी थ्रू आउट क्या रहती है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म रहती है। एक बार यही आ गया छोटा सवाल, आइडियल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस बताओ। सोच के देखो। तो तुक्का काय को मारे हैं? बल्क मॉडुलस पूरे 3 दिन पढ़ा है भाई। स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी। अब आप कह रहे हो वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा पी अपॉन जीरो, जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो भाई चलते फिरते एक छोटा सवाल ही सॉल्व हो गया। आइडियल फ्लूइड के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट, इनकम्प्रेसिबल होता है। चलिए चलिए, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस कितना आ गया? इनफाइनाइट, पहली बात। अब प्रश्न आज बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, इनफैक्ट आप सारी बातें 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं, पर बातों को एक बार तरीके से सिस्टमेटिक से सुनना है। अगर हम बात करें किसी बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब आप इतने बच्चे बैठे हो, आपको सबको पता है जैसे जैसे गहराई में जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। PATM प्लस H रो जी सबको रटा हुआ है।
पर क्या इसका कारण है, क्या इसके पीछे बातें हैं, लॉजिक क्या है, प्रेशर आया कहां से, कैसे फोर्स लगता है, उन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। होता क्या है, जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं साहब, रैंडम मोशन कर रहे हैं। आप सोचिए रैंडम मोशन कर रहे हैं तो लगातार दीवार से जा जाके क्या होंगे, टकराएंगे। केटीजी याद करिए, एनएलएम याद करिए, टकराएंगे वापस आएंगे, टकराएंगे वापस आएंगे, मोमेंटम में क्या होगा, चेंज। और कल मॉडर्न फिजिक्स में भी मैंने बताया था आपको, मोमेंटम में चेंज होगा, डेल्टा पी, जो 2mv आएगा या 2mv cos थीटा आएगा, उससे क्या आएगा, फोर्स आएगा। मजे की बात है, मान लो आपने ये कोई सरफेस ली, तो इस पे जो फोर्स आएगा, ये फोर्स कौन लगा रहा है बताइए, लिक्विड लगा रहा है। किस पे, इस सरफेस पे। और ये फोर्स हमेशा उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपको याद भी हो तो सोचो ना, सीधा जाएगा तो आ गया, टेढ़ा जाएगा तो भी इसी डायरेक्शन में कंपाउंड बसता है, 2mv cos थीटा। वाई वाले तो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, याद करिए। तो रैंडम मोशन के कारण वो लगातार दीवारों से जाके क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसके कारण वो दीवार पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मजे की बात है, ये फोर्स हमेशा उस सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। माना इसका एरिया है ए या डी ए मान लिया, तो बताइए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मजे की बात है, ये जो फोर्स है ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका जो नेचर होता है भाई, ये हमेशा पुशिंग होता है, धकेलने वाला होता है। अगर आपने ये बात समझ ली, तो आधे तो आपके एफवीडी बनने शुरू हो जाएंगे। देखना कैसे, 2-3 डायग्राम बनाता हूं और आराम से एंजॉय करिए। आज का पूरा लेक्चर बहुत बेसिक सी बातें हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे आधा डूबा हुआ है, ठीक है साहब। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लूइड का पार्टिकल जो भी सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में होती है, उस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। फोर्स वो हमेशा क्या होगा, सरफेस के, सरफेस इन कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये बात आप पकड़िए तो मजा आएगा। हमेशा हमेशा, इसको मैं जूम करता हूं और कोशिश करिए बनाने की, कैसे बल बनाएंगे, लगातार बताइए। क्या बल ऐसा बनेगा क्या, देखिए कितने डिग्री पे बना रहा हूं मैं, ये कितने डिग्री पे बना रहा हूं, 90। क्या है ये, फ्लूइड के प्रेशर के कारण लगने वाला बल, और ये हमेशा उस सरफेस इन कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। कुछ कुछ बातें हैं, मजा आएगा, धीरे धीरे माहौल बनेगा, चीजें सेट होती जाएंगी। आइए मैं वापस बताता हूं। मान लो ये बीकर में पानी भरा हुआ है, और मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर डूबा हुआ है ऐसा। अब बता सकते हो बल की दिशा कैसी होगी, बताओ, दिशा बताओ। वो बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, फ्लूइड के कारण लगने वाले प्रेशर के कारण जो बल होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और कैसा, धकेलने वाला। धकेलने वाला, वो शब्द इतना जबरदस्त है, धकेलने वाला खत्म होगा। बताइए कहां लगेगा, क्या ऐसा लगाऊं क्या, क्या ऐसा लगाऊं क्या, ये देखिए हमेशा कैसा, पुशिंग, धकेलेगा हमेशा। इनफैक्ट अगर आप इस पानी के अंदर एक इमेजनरी कोई क्यूब बना दो, ये मैंने पानी के अंदर ही एक पानी का पार्टिकल का क्यूब बना दिया, ये सब पानी के अंदर इमेजनरी एक पानी का क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। पता है इस लिक्विड पर, इस लिक्विड पे जो इसके आसपास के दोस्त लोग हैं, वो भी लगातार क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, अगर आपने बना लिया तो मजा आ जाएगा। सोच के बताओ कैसा, नीचे बताओ, नीचे, नीचे कैसा, ऐसा। केवल एक शब्द वो बहुत बढ़िया है, धकेलने वाला।
काम खत्म, आपको तीर के निशान में सोचना ही नहीं है। ऊपर से बताओ इस तरह से परपेंडिकुलर और धकेलना। इस वाली दीवार पे बताओ ऐसे, इस वाली दीवार पे बताओ ऐसे, सामने वाली दीवार पे ऐसे, पीछे वाली दीवार पे आगे। केवल एक शब्द, लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। और उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, हमेशा पुशिंग, धकेलने की। यस और नो बनाने की कोशिश करिए। एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता, मैं पहले कह रहा हूं, बस आपको क्यों बताना चाहता हूं अलग अलग परिस्थितियों में। तो धीरे धीरे से वो फ्लूइड का फोबिया हटेगा, और 3 दिन में जब क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार फ्लूइड भी कब्जे में आ रहा है। वो सब सारा गेम फंडामेंटल का है। फंडामेंटल क्लियर होंगे ना, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। अब मजे की बात है, प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है। अब 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, प्रेशर स्केलर है। पता है क्यों स्केलर है? आप तो कह रहे हो सर दिशा है फोर्स की। भैया फोर्स की दिशा फिक्स हो गई ना, हमेशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा, हमेशा हमेशा। इसलिए क्या है, स्केलर। अभी देखते जाते हैं, अभी वो एचरोजी वाला भी प्रूफ करेंगे, फिर कंटेनर को चलाएंगे भी सही, आगे भी ले जाएंगे, लिफ्ट में ऊपर भी ले जाएंगे, कंटेनर को घुमाएंगे भी सही, सब काम होगा। और केवल एफबीडी से सब समझा दूंगा मैं आपको कुछ भी नया नहीं लगाना। केवल एफबीडी, कंटेनर में पानी भरेंगे, टेढ़े मेढ़े कंटेनर लेंगे, सब चीजें एक एक सिस्टम से समझ में आएंगी। घबराना नहीं है। बांध की दीवार पे भी पहुंचेंगे, बांध की दीवार पे फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, सब सीखेंगे। 2 दिन 3 दिन में एकदम फ्लूइड के बारे में माहौल बन जाएगा। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये बच्चे सब फ्लूइड स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है फ्लूइड रुका हुआ है, ये अधूरी परिभाषा है। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। अब आप सुनना, ये बीकर में पानी भरा हुआ है, इसको हर बच्चा कह देगा फ्लूइड इज एट रेस्ट। पर यही बीकर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी ये भी फ्लूइड स्टैटिक है। कारण, कारण अपने बंटी को बैठा दो, बंटी को यहीं बैठा दो, तो बताओ बंटी भी तो बीकर के साथ आगे ही जा रहा है, तो बंटी को फ्लूइड कैसे दिखेगा, हमेशा रेस्ट में। अगर यही एक्सिलरेशन से भी ज्यादा होगा तो भी, तो बंटी को ये फ्लूइड के पार्टिकल रेस्ट में ही दिखेंगे। भैया ये सारे केस फ्लूइड स्टैटिक हैं। अपन को लगता है सर इसमें तो बीकर चल रहा है, पानी बीकर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही है। बिल्लू को बैठा दो, ये बिल्लू बैठ गया यहां पर, अब बिल्लू बैठा हुआ है और कंटेनर चल रहा है, तो बिल्लू को कहेगा, बिल्लू तो कहेगा मैं भी तो उसी एक्सलेशन से चल रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो पानी का हर मॉलिक्यूल रेस्ट में है। ये भी फ्लूइड स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है बच्चे, ये भी स्टैटिक है। सब अपने सिलेबस में है, सब अपने सिलेबस में। फ्लूइड इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर, ऊपर वाली बात भी लिखते चलो। आज वाली कक्षा से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो नहीं हो वो मायने नहीं है, पर आज वाली कक्षा से जो बातें निकल के आएंगी ना, वो आपका फ्लूइड का पूरा आधार रहेंगी। मॉडर्न के नोट साथ साथ बना के चलने हैं, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, नोट साथ साथ लिखने हैं। और सिर्फ देखते रहोगे उससे फायदा नहीं मिलेगा। जो जो मैं लिख रहा हूं पूरा पूरा साथ साथ लिखना है, तभी फायदा रहेगा। बड़ा लिखूं ऊपर वाला? ऊपर वाला तो ठीक है।
हाँ 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 हाँ, लिखो, बना लो। पिछले साल का काम नहीं आएगा, नया बनाना है। चलें शुरू करें भैया। आज की कक्षा ईमानदारी से पढ़ना, और कल जब एक क्लास और हो जाएगी फिर मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा। फ्लूइड अच्छे से पढ़ना, 3 प्रश्न फ्लूइड के मिल जाते हैं आजकल। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, वाटर वेंचुरीमीटर, बर्नौली थ्योरम। और ये सामान्य बच्चा इसके आगे क्रॉस लगाता है। आपको भी पिछले इतने सालों का अनुभव है ना? तो अपन को फ्लूइड काबू में लेना है, तब मजा है। बता, ये बात ठीक है? इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है? फ्लूइड हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट इसके संपर्क में होता है उस पर जो बल लगाता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है। फ्लूइड जो भी सरफेसेस इन कांटेक्ट पे जो बल लगता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और फॉर्मूला वही नवीं कक्षा से पढ़ रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट वगैरह में से तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बच्चों यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और पास्कल जो पढ़ रहे हैं, पास्कल लॉ भी आएगा जो इसी में पढ़ेंगे, पास्कल लॉ। बोलिए ठीक है? चलो ये बात ओके हो गई साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब आप बात करते हैं, जैसे मान लो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, गहराई के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। अब आप इतने बच्चे बैठे हो, सभी को रटा हुआ है सीधा। मान लो मुझे इस बिंदु पे प्रेशर चाहिए जो कि h गहराई पर है, सरफेस से ऊपर से लग रहा है P ATM। बताओ, सीधा लिख सकते हो? बिंदु ए पे प्रेशर बताइए, P ATM प्लस रो जी एच। 100% सभी को रटा हुआ है। रो क्या है? डेंसिटी है। एच हाइट मत बोलो, एच है डेप्थ फ्रॉम सरफेस। डेप्थ का डी लिखा जाता है, पर क्या कहीं का डेंसिटी को भी हम डी लिखेंगे कहीं बीच बीच में, इसलिए डेप्थ को यहां क्या लिख दिया? एच। पर हमेशा याद रखो डेप्थ फ्रॉम सरफेस, हाइट नहीं है, हमेशा डेप्थ ही बोलो, डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अब मैं रो जी डी लिख सकता था, पर वो आपके दिमाग में रो जी एच बैठा हुआ है तो उसको निकालना कठिन काम है। एच हमेशा हाइट के लिए होता है, डेप्थ हमेशा डेप्थ सोचिए, और डेप्थ भी कहां से? फ्रॉम सरफेस। अब 5 मिनट में इसको एफबीडी बना के सॉल्व करता हूं। उस एफबीडी के मजे लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। इररेस्पेक्टिव मुझे पता है कि हाँ यार डेरिवेशन नहीं पूछते, पर अच्छे सवाल मैं उसी से आपको बता पाऊंगा। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना, और मेरे कहने पर बगैर देखे सॉल्व करना। पहले मेरे से समझ लो, मुझे इस बिंदु पर प्रेशर चाहिए जो कि कितना नीचे है? एच। मैंने एक इमेजनरी सिलेंडर कंसीडर किया। आपकी मर्जी पड़े क्यूब करो, सिलेंडर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंने सिलेंडर कंसीडर किया, पानी का ही सिलेंडर है, इमेजनरी पानी का ही सिलेंडर है। माना इसका जो एरिया है वो है ए, हाइट कितनी है बताइए? एच है। ठीक है, अब यही बात आज 20 बार बोलूंगा। लिक्विड अपने जो सरफेस उसके कांटेक्ट में आती है उस पर हमेशा बल लगाता है, और बल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इस बात को बोलना, क्या होगा? ये वाले सरफेसेस क्या पानी के संपर्क में है? तो लिक्विड इस पे क्या लगाएगा? बल 90 पे लगाएगा। साथ ही साथ एक और शब्द है, धकेलने वाला। अब बता, तीर का निशान तेरा गलत नहीं होगा। ये देखो आप, गुप्ता जी ये क्या किया? तीर के निशान बड़े 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 क्यों होते गए? बचपन से नवीं कक्षा से याद है, नीचे जाते प्रेशर बढ़ता जाएगा,
प्रेशर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, इसलिए तीर के निशान बड़े होते जा रहे हैं। मजे की बात है, क्या ये बिंदु भी पानी के संपर्क में है? रो जीएस तो तुझे याद है, पर इस डेरिवेशन से जो बातें आती है ना, वो सब सब्जेक्ट को समझाती हैं। रोजीएस तो कर ही लोगे, 5 सवाल कर लोगे, छठे में अटक जाओगे। और ये बातें समझ लोगे तो धीरे धीरे ओवरऑल आपको पिक्चर दिखेगी। अच्छा हाँ यार, सर एक क्या बात समझा रहे हैं, लिक्विड अपने जो संपर्क में जो भी ऑब्जेक्ट आता है, जो भी सरफेस आती है, लिक्विड उस पर बल लगाता है, वो बल हमेशा धकेलने की प्रवृत्ति का होता है, और वो बल हमेशा दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या ये बात सही है? अब आप देखना, ये बल लगाया, मजे की बात है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कारण देखो, बराबर बराबर विपरीत, जितना फोर्स यहां है उतना ही है, क्योंकि दोनों की गहराई सेम है। ये हॉरिजेंटल वाले सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट वर्टिकल वाला कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि यहां प्रेशर अलग है और यहां प्रेशर, यहां तीर के निशान बना लो तो मजा आ जाए, बोलो। वो वाक्य नहीं बोल रहे। लिक्विड अपने संपर्क में आने वाले सरफेस के परपेंडिकुलर बल लगाता है तो ये परपेंडिकुलर, पर धकेलने का तो बताइए क्या ऊपर आएगा? बल, एफबीडी बना रहा हूं तो बल प्रेशर इंटू एरिया, बल ऊपर से बल बताओ, प्रेशर इंटू एरिया। और इस बेलन के अंदर जो पानी आया है उसका एमजी भी कहां? नीचे। पूरा एनएलएम से जोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं रखा, बल बल और इस पानी का एमजी। बता ये सिलेंडर कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एनएलएम इक्विलिब्रियम जिंदाबाद, ऊपर नीचे बैलेंस, नीचे वाला चिल्लाओ, पीएटीएम ए प्लस एमजी, नीचे वाला चिल्लाओ, पी इंटू ए, पीएटीएम ए, मास को लिखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक स्टेप बढ़ा लो, कोई शर्म थोड़ी ना है, मैं ही हूं, मुझे पता है तुम्हारी हालत, फिर दिक्कत क्या है? पीएटीएम ए वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट इंटू रो बराबर पी ए ए कटा पीएटीएम प्लस एच रो जी। लो साहब आ गया। अपने आप करो बगैर देखे डेरिवेशन, जब ऐसे 10-12 बार कर लोगे ना एफईडी बनाकर, वहां से धीरे धीरे बातें डेवलप होंगी। वो कह रहा बड़ा करो, बिना देखे करना है तो यही तो है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर ज्यादा है ना, और यही बाद में भविष्य में जाके बॉइंसी बनेगा, यही पॉइंट बनेगा। हाँ, नीचे बल जाता है, ये बल जाता है नीचे। एफडी बनाइए, बल बनाइए, उससे चैप्टर के अंदर घुस पाओगे। नहीं तो ऊपर ऊपर सूत्र सूत्र तो अभी आपको मैं 5 लिख दूंगा, 5 सूत्र आपको भी याद है, पर लॉजिकल सब्जेक्ट तो भैया धीरे धीरे डेवलप होगा। ये रो किसका है? पानी का या लिक्विड का, जो भी है ना। रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब कुछ नहीं करना, इसको अगर मैं लिफ्ट के अंदर रख दूंगा ना, तो एनएलएम वाले समीकरण बना लेना। कैसे बताओ? ऊपर जा रहा है, जी फैक्टिव तो बाद में आएगा, ऊपर जा रहा है
ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल, दुनिया का हर बल ma। अभी उत्तर आ जाएगा, करके देखते हैं सब एक साथ। इसी बीकर को लिफ्ट में रख देंगे, आगे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, सब अभी करके दिखा दूंगा मैं आपको। 100% से पूरा हो जाएगा। बढ़ूं क्या आगे? ये तो था सब डेप्थ के कारण। अगर मैं और बातें करें ऐसे ही, सर आज आपने बोल ही दिया कि आज कुछ नहीं पढ़ाओगे, आज सिर्फ आप बात करने के मूड में हो। ये बीकर है रेस्ट में। भाई मैंने अब पॉइंट ले लिए आजू बाजू ऐसे, पहले तो लिए थे ऊपर नीचे, अब क्या ले लिए? अब तुक्का मारना है, ए पे ज्यादा या बी पे ज्यादा। हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हम तो पढ़ रहे हैं। ये सिलेंडर बनाया ए और बी पे, सब उत्तर आएंगे देखना। यहां पर बताओ, जो बल यहां लगेगा क्या वही बल यहां लगेगा? पूछो क्यों? सेम हाइट पर हैं। प्रेशर किसके कारण वेरी करता है? सिर्फ बस। और ये कहीं जा नहीं रहा, ये कहीं जा नहीं रहा। इसका मतलब दोनों को एक दूसरे को बैलेंस होना ही पड़ेगा, एक दूसरे को बैलेंस होना पड़ेगा। इसलिए पी ए बराबर पी बी, हॉरिजेंटल लेवल पर हैं। बीकर रुका हुआ है तो प्रेशर क्या रहेंगे? हॉरिजेंटल पॉइंट पे सेम। अब देखना ये कितनी बढ़िया और अधूरी बात है कि बच्चों को रटा होता है। अगर बीकर रेस्ट में है तो हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर सेम। आपके सामने एक उदाहरण लाता हूं, आप भी कहोगे सर यार ये क्या पंगेबाजी हो गई। कि यूट्यूब, यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, देखते जाना। अभी सवाल यूट्यूब पे आज नहीं करा रहा, बस मैं तो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी बातें क्लिक करें कि यार आधी अधूरी बातें रटी हुई होती हैं, वो क्या गड़बड़ कैसे है वो देखना। हाँ भाई, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, दोनों एक लेवल पे नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे है। बताओ किस बिंदु पर प्रेशर ज्यादा? उत्तर है बराबर है। कारण ए ओपन टू एटमॉस्फियर है भैया, बी भी ओपन टू एटमॉस्फियर है। ए और बी दोनों ओपन टू एटमॉस्फियर हैं। तो जो बिंदु एटमॉस्फियर के संपर्क में है उन पे तो प्रेशर हमेशा पीएटीएम ही होगा। ये तो पंगे हो गए। आपने तो कहा था सेम हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है, ये तो सेम हॉरिजेंटल लेवल पे नहीं है और यूट्यूब भी रुकी हुई है। दोनों लिक्विड अलग अलग हैं, क्या गड़बड़ हो गई? सेम लिक्विड होना चाहिए। इक्यू प्रेशर है भाई, सब क्या क्या शब्द याद आ रहे हैं पुराने, आप देखो। इक्यू प्रेशर लाइंस, ये क्या ना, ये शब्द अपन को बात करनी पड़ेगी तब जाके होगा। कारण क्या है, जबकि ये बात तो उस ऊपर तो सही है, बिंदु ए और बी पहले वाले बीकर में हॉरिजेंटल लेवल पे थे, प्रेशर सेम था। हाँ यार हॉरिजेंटल में तो प्रेशर सेम होता है,
ये O और A और B तो सेम हाइट पे नहीं है, फिर वहां प्रेशर कैसे सेम है? अब पूरी बात सुनो, एक ही लेवल पर होने चाहिए, साथ ही साथ ए से बी तक का रास्ता एक ही लिक्विड से होके गुजरना चाहिए। फिर से सुनिए, दोनों बिंदु एक ही कनेक्टेड लिक्विड में होने, कनेक्टेड लिक्विड, सरल भाषा में ए से बी तक का रास्ता एक ही लिक्विड से होके गुजरना चाहिए। हो गई बात खत्म। ए से बी तक का रास्ता एक ही लिक्विड से होकर नहीं जा रहा, तो यहां एक शब्द और लिखना है, दोनों पॉइंट कनेक्टेड थ्रू सेम लिक्विड। अब बताना मजे आएंगे भाइयों, ये बिंदु और इसके ठीक सामने ये बिंदु, अब बता क्या इनका सेम होगा क्या? कारण एक ही लिक्विड से जुड़े हुए हैं, एक ही लेवल पर हैं, तो ई का प्रेशर और एफ का प्रेशर सेम होगा। ई का प्रेशर, ई का प्रेशर और एफ का प्रेशर सेम होगा। और जबकि यहां ए और बी पर क्यों सेम है? क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर के संपर्क में हैं। सब यूट्यूब का डर हट जाएगा, 4 प्रश्न कराऊंगा यूट्यूब पर, उसके बाद आपकी मर्जी पड़े जो सवाल करो, सब सॉल्व हो जाएंगे। पर आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि यार अब ये बात कितनी अच्छी समझ में आई, बीकर रुका हुआ है या अनएक्सिलेटेड है। और अच्छा शब्द देखो, और बढ़िया शब्द लिखते हैं, रेस्ट के साथ अनएक्सिलेटेड भी बात तो सही है, क्योंकि अनएक्सिलेटेड है मतलब ए जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो अभी तो यही होगा, याद करिए। अब बताओ कोई डाउट आ रहा हो मन में आपके, आर्ग्यूमेंट आराम से चर्चा करो, मुझे तो वो कीड़ा हटाना है फ्लूइड के डर का बस। इस एम से मुझे अगले 13 लेक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्या धीरे धीरे इनको एक एक बात समझानी है, कंसेप्चुअल लड़ाई लड़नी है। तो सेम लेवल पे होने चाहिए और दोनों पॉइंट कनेक्टेड लिक्विड, कनेक्टेड लिक्विड समझ में आया क्या? दोनों एक ही लिक्विड से होकर गुजरने चाहिए, मतलब ए से बी तक का रास्ता एक लिक्विड होना चाहिए। ए से बी तक का रास्ता एक ही लिक्विड है, ई से एफ तक का रास्ता एक ही है, पर ए से यहां बी तक का रास्ता एक लिक्विड। बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, सेम लिक्विड का मतलब ही क्या होगा? सेम लिक्विड का मतलब ये प्रेशर कहां अलग अलग है, ए और बी पे तो सेम है ना। हाँ और क्या, इसका सवाल जो है, इससे तो चिंता मत करिए, तो कुछ भी पूछता है। हाँ, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होगा ए और बी, तो फिर अपन ये कमेंट कर ही नहीं पाएंगे, फिर कैसे कमेंट करेंगे? दोनों एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, इसलिए तो ए और बी पे बराबर किया है। अगर यहां कोई लिक्विड भरा हुआ होगा तो कैसे होगा फिर, मतलब ही नहीं। बोली हाँ है क्या? और चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, परेशान क्यों होते हो? जितने तुम केस सोच सकते हो ना, वो सारे केस आ जाएंगे। अब एक बीकर है, चलो छोटी छोटी बातें खेलते हैं, आपको मजा आएगा। बीकर है, 2 लिक्विड डाल दिए, एक लाल कलर का लिक्विड डाल दिया, या अलग डेंसिटी का, और एक दूसरा अलग डेंसिटी का, ठीक है। इमिसिबल है, इमिसिबल समझते हैं, मतलब घुलने वाले नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं यार, वो ऐसे क्यों नहीं अरेंज होते, आधा इधर हो जाए और आधा इधर हो जाए। होते कैसे हैं? एकदम सुंदर तरीके से, पहला
भारी वाला नीचे आएगा, हल्का वाला ऊपर, ऑयल हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, पानी कहाँ रहेगा। यार इतने सुंदर तरीके से ही क्यों व्यवस्थित हो जाते हैं? इसमें क्या गड़बड़ है, खाली भी कर लिया, यहाँ से ऑयल डालता जा रहा हूँ इधर इधर, यहाँ से पानी डालता जा रहा हूँ, तो यार इधर इधर ऑयल इकट्ठा हो जाए, इधर इधर प्रेशर वो पानी इकट्ठा हो जाए। होते ऐसे हैं। सारे सवालों में ऐसे बना हुआ है। इसकी क्या बात है यार, ये क्या लड़ाई है? बात करते हैं, बात करते, बना लो, परेशान मत हो। कह रहे हैं ना आपको, आपका कीड़ा हटा देंगे, 5-6 दिन में आपकी सब बातें शांत हो जाएंगी, इसलिए बातें कर रहे हैं। कईयों को तो प्रश्न ही हवा नहीं लगी। हवा लगी प्रश्न? क्या है, कितनी छोटी सी बेसिक बात है कि खाली भी कर लिया, एक में क्या लिया, ऑयल, एक में लिया पानी, यहां से ऑयल डाल रहे हैं, यहां से पानी डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ऑयल ऑयल इधर इकट्ठा रहे, पानी पानी इधर इकट्ठा रहे, मिल तो सकते नहीं क्योंकि इमिसिबल है। सिचुएशन ये होती है, ये नहीं होती, नॉट पॉसिबल। ये बात तो सही है, भारी वाली डेंसिटी नीचे आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बढ़िया पॉइंट, ये क्यों नहीं संभव है। सुनना, मजे आ जाएंगे, सुनना। दो बिंदु ले लो एक ही लेवल पर, दो बिंदु ले लो एक ही लेवल पे, क्या बीकर रुका हुआ है, एक ही लेवल पर है। अगर बीकर रुका हुआ है, एक ही लेवल पर है, तो प्रेशर को तो सेम होना पड़ेगा। तो सोचो, ये है एच, ये है एच, लिखो ऊपर से, बोलो, ए पर पी ए टी एम प्लस एच रो वन जी, जबकि वहां से क्या आएगा, पी ए टी एम प्लस एच रो जी, जबकि होना क्या चाहिए था, ए और बी पर सेम होना चाहिए था, जबकि सेम नहीं है, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सर वापिस बोलिए, थोड़ा ऊपर से भाग गया, बोलिए फिर से सुनो। क्या ये दोनों पॉइंट हॉरिजेंटल पर हैं, बीकर रुका हुआ है? अगर दो पॉइंट हॉरिजेंटल में है, बीकर रुका हुआ है, तो उन दोनों पॉइंट पर प्रेशर को सेम होना ही, पर प्रेशर तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं। सिचुएशन ये बनती है, यहां आप ले लीजिए दो पॉइंट, अब बताइए कैन पे प्रेशर सेम आएगा? हाँ, क्योंकि ये भी रो टू में, ये भी रो टू में। चलो यहां लिख सकते हो, यहां कोई पॉइंट पे प्रेशर चाहता हूं तो करो कोशिश, बोलो बोलो। ऊपर से पीएटीएम है, करो कोशिश, पीएटीएम प्लस प्लस एच रो जी प्लस एच रो जी, खत्म। धीरे धीरे आएगा, कुछ ऊपर से भी जाएगा, कुछ कठिन लगेगा, घर जाके कॉपी फिर खोलनी पड़ेगी। ऐसे ही सीखते हैं गिरते पड़ते, सब एकदम ऐसे ही क्लियर हो जाता, फिर अब बच्चे कहते काय को फ्लूट कठिन है, अपन को सोचना पड़ेगा। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सर दोनों बिंदु एक ही लेवल पर, दोनों बिंदु एक ही लेवल पर, बीकर रुका हुआ, तो प्रेशर को तो सेम होना चाहिए, पर प्रेशर तो सेम है ही नहीं, इसका मतलब ये सिचुएशन कभी बन ही नहीं सकती। मजे की बात है, केवल ऊंचाई काम की है। कल को अगर मैं ट्यूब ऐसी टेढ़ी कर दूं, ये ट्यूब टेढ़ी कर दी, ये एल लंबाई की ट्यूब है, और मैं आपको कहूं बेटा यहां प्रेशर बता, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। अब ट्यूब को कंपाउंड करें, प्रेशर के कर दें, यूनिवर्स के कंपाउंड कर दें, एटमॉस्फेयर को टेढ़ा कर दें,
कॉपी को टेढ़ा कर दूं, मैं टेढ़ा हो जाऊं। मुद्दा क्या है? उस बिंदु की मुझे एटमॉस्फियर से क्या चाहिए? डेप्थ, गहराई चाहिए। मुझे कुछ नहीं है टेढ़ी मेढ़ी से, मुझे तो ये चाहिए। बताइए, ये एल है, एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस, ये वाला एल साइन, खत्म। अब ए पर प्रेशर ऊपर पी ए टी एम प्लस रो जी एच नहीं, एल साइन थीटा। सवाल अपने आप आपके कॉन्सेप्ट सही करते जाते हैं। फिजिक्स में यही तो मजा है। कुछ बातें अभी आपको आधी अधूरी लग रही हैं, 10 सवाल और आएंगे, 10 परिस्थितियां और आएंगी, अपने आप दिमाग काउंटर एक्ट करते 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 सही कंक्लूजन पे पहुंचा देगा। ये देखिए, केवल केवल क्या मायने रखती है? वर्टिकल हाइट। केवल क्या मायने रखती है? वर्टिकल हाइट। द की आइडिया इज, मुझे क्या चाहिए? वर्टिकल गहराई। वर्टिकल गहराई से मतलब है, द की आइडिया इज वर्टिकल गहराई। घर जाके वापस पढ़ना, वीडियो को फिर सुनना हो तो 2x में सुन लेना। पहले 3 लेक्चर फ्लूइड के ध्यान से पढ़ लोगे तो चैप्टर कब्जे में आ जाएगा। बहुत तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, कहीं भाग दौड़ नहीं कर रहा हूं। बोलिए, क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, चित्र बना लो। हाँ, यूट्यूब वाला अभी अलग से आएगा पूरा ही। लिखे नहीं आप? अच्छा, बना लो अभी। नहीं बनाया तो अभी बाद में भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यूट्यूब नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएगा। बढ़ूं क्या आगे? और कुछ पंगे लेते हैं, है ना? और अगला जो प्रश्न होगा ना, वो 15-20 मिनट चलेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे अपन, है ना? ध्यान से। ये 2 लिक्विड पे प्रेशर लिखना समझ में आ गया? कहीं भी लिख सकते हो किसी भी पॉइंट पर। केवल क्या चाहिए अपन को? वर्टिकल गहराई। द की आइडिया इज वर्टिकल गहराई। टेढ़े मेढ़े से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो वर्टिकल गहराई चाहिए, बस। दैट्स इट। नेक्स्ट कर दूं क्या? चलो, अब बनाओ। ये 3 सिलेंडर हैं। ठीक है, सबका बेस का एरिया ए है। देख, आपको छोटे बड़े रहे होंगे, पर सबका बेस का एरिया ए है और लास्ट वाले का 2a है। सब में समान मात्रा में पानी भरा है। समान मात्रा का मतलब होता है इक्वल वॉल्यूम। एक पानी की बोतल भर के ले आए 1 लीटर की, वो इसमें भी भर दी, इसमें भी भर दी, इसमें भी भर दी, इसमें भी भर दी, इक्वल वॉल्यूम। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं इक्वल मास।
थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे, थोड़े मजे भी करने। इक्वल वॉल्यूम समझ में आ गए? जैसे ये पानी की बोतल पूरी भर के ले आया, एक बार इसमें उड़ेल दी, फिर भर के ले आया, इसमें एक एक लीटर पानी सब में डाल दी। इक्वल वॉल्यूम। ईमानदारी से बताइएगा, मान लो इसमें हाइट h1 जा रही है, इसमें हाइट कम जाएगी या ज्यादा जाएगी? बराबर जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? एक छोटी बोतल है, एक बाल्टी में डाला, ये है ग्लास, ये है बाल्टी, दोनों सिलेंडर है, एक एक लीटर पानी डालना है। कैसी बातें करते हो? यहां हाइट कम जाएगी, यहां हाइट ज्यादा जाएगी ना भाई। नीचे नैरो है ना। अरे हेलो, चिड़िया उड़ गई क्या इसमें? छो, छोटी बात सीखो। एक लीटर, एक लीटर पानी, ठीक है, इसको अपन को एक सिलेंडर में डालना है और एक बड़ी बाल्टी में डालना है। पानी 1 लीटर ही है, तो बाल्टी में तो इतना सही जाएगा ना ऊंचाई। ये देख, बाल्टी में ऊंचाई कम जाएगी, इसमें ऊंचाई ज्यादा जाएगी। इसमें 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 बता, इसमें क्या होगी? सब में अलग अलग होगी। सबसे इन तीनों में ये हटा दो, भले ही ये वाला हटा दो, चाहो तो। कंफ्यूज हो रहे हो तो ये हटा दो, इसकी बाद में कंपेयर कर लूंगा। ये हटा दो। लिख लिया? चलो लिखे रहने दो, छोड़ो। इन तीन में बता दो, इन तीन में बता दो। पहले वाले में, पहले वाले में बोलो क्या सही है, क्या मामला? देख लो, उल्टा है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बताओगे तब होगा। मुझे नहीं पता। ये इसमें छोड़ दो आप तो। आप तो ये बताओ, लेंथ सब में अलग अलग होगी या अलग होगी? थोड़ा और सही बना दूं? चलो चलो चलो। अरे सर, आप तो रटा हुआ छाप दो ना सर, मैं लिख लूंगा सर। अरे भाई, वो तो तू लिख ही रहा है, वो तो लिख ही रहा है ना। अभी मैं अलग अलग इसमें सिचुएशन बनाऊंगा, तब मजा आएगा। दो ही बना, चार नहीं कंपेयर हो रही तो दो बना, ठीक है? दो बना ले चल। पहला, इक्वल वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम बोले तो 1 लीटर पानी। अब बता दो किस में ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा? पहले वाले में ज्यादा ऊंचाई जाएगा। बेस का एरिया दोनों का सेम है, पहले वाले में ज्यादा जाएगा और इसमें कम जाएगा। क्या इसमें हाँ है? ये H1 है और ये H2। बोलिए यस और नो। कोई ऐसे बीकल लेके आऊं कल ले, लाके दिखा दूं? अभी आप यूं मजा नहीं आ रहा कि सर इतनी यार कम जाएगा ज्यादा जाएगा सर। वो ग्लास ऐसा ऊपर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है भाई, फैलता जा रहा है ऊपर, तो क्या होगा? ज्यादा पानी की मात्रा आ जाएगी ना, और जो ऊंचाई होगी वो कम रहेगी। सीधी सीधी बात है। ये एरिया, ये ऐसा होता तब सेम आता, तो सेम हो जाता। तो ये वाला एक्स्ट्रा पानी जो ऊपर का था वही तो इधर आया है, तो हाइट कम हो जाएगी ना, ऐसे समझ ले। बेस एरिया तो दोनों का सेम है। बेस एरिया तो सेम है। अब ये सीधा होता बिल्कुल, ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये कहाँ का है? ये इसके ऊपर का था, वही तो एक्स्ट्रा पानी इधर आ गया है, तो इसकी हाइट इसकी तुलना में कम हो जाएगी। ऐसे समझ ले, जैसे समझ में आए। कल दो ऐसे कहीं बीकर मिलेंगे, ले आऊंगा आपके लिए।
तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। बताओ क्या बात सही है? अब अपन अपने प्रश्न पे आते हैं। वो प्रश्न से हम भटक रहे हैं, वो देखें। आपसे पूछा गया है फोर्स एट द बेस ऑफ बीकर ड्यू टू लिक्विड। चलो अपन अब चिल्ला लिए, अब सीखो। कईयों को जो सेम याद आ रहा है, उसमें पता है क्या सवाल अलग था? उसमें तीनों में सेम हाइट तक पानी भरते हैं जो किताबों में है। इसमें सेम हाइट तक नहीं भरा है, इक्वल वॉल्यूम। अब देखो सुनो, अब पुराना जो आपको याद है उसको भी रखना और मेरी बात सुनना, बताना। यहां पर प्रेशर बोलो, यहां प्रेशर बोलो, बोलो बोलो। PATM प्लस एच रो जी, यस नो? यहां प्रेशर बोलिए, PATM प्लस H2 रो जी, बोलिए यस है? H1 ज्यादा है, सोचिए अगर H1 ज्यादा है तो ये टर्म ज्यादा, इसके बॉटम पे प्रेशर ज्यादा, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। यहां प्रेशर ज्यादा है, एरिया तो दोनों का सेम है। यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर कम है, एरिया तो वही है। तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, एरिया तो सेम है। जहां प्रेशर ज्यादा, फोर्स वहां ज्यादा। तो F1 ज्यादा या F2 ज्यादा? सोचो। अभी सवाल अलग अलग करूंगा, उसमें सेम हाइट तक पानी भरूंगा, पर उसमें फिर पानी की मात्रा सेम नहीं होगी। इसमें पानी की मात्रा सेम है। मात्रा से आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने क्या किया, मुझे 10 मिनट और चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत काहे की है? जब अपन बात करेंगे तभी तो समझ में आएगा। ये पानी लाया, यही पूरी पानी की बोतल इसमें उड़ेल दी, यही पानी की बोतल इसमें उड़ेल दी। आप मुझे बताओ, इसमें ऊंचाई थोड़ी कम आएगी ना भाई, क्योंकि ऊपर से जाके चौड़ा होता जा रहा है ना। यस और नो? एक सीधा ग्लास लाओ और एक ऐसा फैलता हुआ ग्लास लाओगे तो क्या होगा? उसमें पानी कम ऊंचाई तक जाएगा ना। सीधी सीधी बात है। अब बताइए, क्या इसमें ऊंचाई ज्यादा? ऊंचाई ज्यादा तो प्रेशर भी यहां ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगा। अब मन में कुछ आ रहा हो तो पूछो, जो भी आ रहे हैं डाउट, कोई चर्चा नहीं, कोई छोटा बड़ा डाउट नहीं होता है, कोई सही या गलत नहीं होता है, कोई सिली डाउट नहीं होता, डाउट डाउट है। बस आप तो बात करो, बात करके अपने अंदर के जो मिसकॉन्सेप्शन जमा है उनको हटाओ। मैं उत्तर दूंगा आपके बातों का, चीजें सही होंगी। घर जाके फिर लड़ो। अपन को भी समझ में आता है यार, मास्टर तो जिद कर रहा है समझाने की, इसका मतलब अपन को भी तो समझने की जिद करनी चाहिए। यार ये तो ट्रेडिशनल वे में पढ़ा ही नहीं रहे कि आए नोट्स बनाए जा रहे हैं। इनको तो जिद हो रही है कि अपने तो दिमाग में समझाना है, तो अपने भी तो जिद कर यार। अपन क्यों नहीं डूब सकते? जब हम डूब सकते हैं पढ़ाने में, तो तुम क्यों नहीं डूब रहे हो? कि यार कि नहीं सर हमें सब्जेक्ट समझना है सर। अभी कर, पहले ये लिख ले। बोलो अगला करूं? ऊपर इक्वल वॉल्यूम समझ में आ गया? अब बताओ, तीसरा बना दूं उल्टा? तीसरा बना दूं उल्टा? ए एरिया रखते ही ए एरिया नीचे सेम रखना और दिखने में भी सेम रहे तो मजा आ जाए। इतना ही एरिया बनाता हूं सेम, इतना ही एरिया बनाता हूं, ठीक है ना? इतना ही एरिया, ताकि दिखने में भी वो सेम एरिया लगे
और इसको बनाता हूं ऐसा नैरो होता हुआ। ठीक है, एरिया भी सेम फील आए। अब बता इसमें पानी कहां जाएगा? ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, ये तो मान सकता है। सबका बॉटम एक जैसा दिख रहा है। अब इसमें उतना ही बोतल का पानी डाला, कहां जाएगा? ज्यादा ऊपर तक जाएगा, भयंकर ऊपर तक। अब बताना, अब बता, क्या इसकी गहराई सबसे ज्यादा होगी? इसकी गहराई सबसे ज्यादा, तो बता इस केस में बॉटम पर बल सबसे ज्यादा। ले भाई, अब बता मुझे, मेरे हिसाब से अब क्लियरिटी और बढ़िया हो गई होगी। तीनों का एरिया सेम रखते हुए बनाओ, वैसे ही मजा आ जाएगा। सेम एरिया बनाओ, घर पर करो ना, रफ कॉपी भरो, दिक्कत क्या है? और बढ़िया चित्र बनाओ, सेम एरिया बनाओ, तो खुद को मजा आएगा। हाँ यार, सेम एरिया है, इसमें पानी डाला है, इसमें ज्यादा ऊपर तक जाएगा पानी। यार ऊपर तो जगह ही नहीं। वैसा समझना चाहते हो? सोचो, ऐसा गिलास मानो, ये वाला जो पानी था वो कहां गया? और ऊपर चला गया। इसमें यो चौड़ा हो रहा था, तो ये वाली जो पानी है वो कहां आया? ऊपर वाला ही तो नीचे आया। जैसे समझना चाहो भाई, और समझ, इंपॉर्टेंट ये है। सब पिछले साल की कॉपी में तो सेम आ रहा था भाई, उसमें ना उन्होंने वही सवाल कराया था जो किताबों में। उसमें उन्होंने एच सब में क्या रखा था? सेम। मैंने एच सेम नहीं रखा, मैंने क्या सेम रखा? अमाउंट। अमाउंट सेम रखा। अब मैं करता हूं सेम हाइट, उसमें अमाउंट सेम नहीं होगा। अगला चित्र बनाओ, और मजे ले लूं आज आपके, बोलो पक्की बात है? ठीक, अगला हो गया। क्या आज ही फिर काटा कूटा कर लेते ना भाई? आगे आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो आज ही खत्म करेंगे, टाटा बाय बाय, है ना? नहीं तो क्या होगा, आज आधा कुछ कुछ समझ में आ गया तो आपके मन में होगा शायद अगले दिन लेक्चर में और समझ में आ जाए। आज ही क्रॉस लगा देते ना कि कुछ समझ में, तो अपने फंडे क्लियर है, कल से आना नहीं। क्लैरिटी रहनी चाहिए दिमाग में। क्या भाई, अपने आना ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, बोलो आगे बढ़ू क्या? चलो, अब अगला केस सुनना, वो और बढ़िया है। अब क्या कर रहा हूं, तीन बीकर हैं, तीन बीकर हैं। अब मैं बनाते वक्त और ध्यान दे रहा हूं, ये एरिया ये देखो, इससे क्या हुआ, और तगड़ी फील आ जाएगी। सब जगह बॉटम का एरिया एक जैसा, ठीक है। ये सिलेंडर बिल्कुल सीधा, ये वाला सिलेंडर ऐसा, ये वाला सिलेंडर ऐसा, बोलो ठीक है। अब क्या किया है, सेम हाइट तक पानी भरा, सेम हाइट तक। अब बता, क्या सेम हाइट तक पानी भरूंगा तो सेम वॉल्यूम आएगा या अलग अलग वॉल्यूम आएगा? अलग अलग वॉल्यूम आएगा। क्या पानी का मास भी अलग अलग आएगा? तुक्का मार सकते हो, सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा? अब तो बोल जाओ, सबसे ज्यादा सेकंड में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा आएगी। देख लो भाइयों, कुछ तो बोलो रे। M2 सबसे ज्यादा होगा, देख लो। अब सब में ऊंचाइयां सेम है, पानी की मात्रा अलग अलग होगी। इसमें इतनी बोतल में काम चला, इसमें और पानी डालना पड़ेगा, मुझे हाइट सेम रखनी है, इसमें कम पानी से ही काम चल जाएगा। वहां पानी की मात्रा सेम थी, यहां मैंने एच सेम किया है, पानी का वॉल्यूम तो अलग अलग है। पहले दोनों केस को कंपेयर कर लो। ये है आपकी पुरानी कॉपी में जो सब पहले चिल्ला रहे थे सेम होगा सेम होगा, भैया वो ये था। तो दोनों केस क्यों नहीं है पिछले साल की कॉपी में? दोनों इसलिए नहीं है कि यार फिर वो बच्चा परेशान हो जाता है।
और उस बच्चे परेशान का फिर वो सहन करे कौन? तो उसके लिए एक ओपन माइंड चाहिए कि नहीं यार, लड़ेंगे तो समझा भी देंगे, सरल चीज ही बता बता के निकल जाएंगे तो कैसे काम चले? दोनों बात में अंतर है। उसमें पानी की मात्रा सेम है, इसमें पानी की मात्रा सेम। किसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा बता? किसमें सबसे ज्यादा पानी आएगा? सेकंड। डाटा तो नहीं ज्यादा, डाटा तो नहीं लिया। इसका इससे कंपैरिजन होगा बस, कोई बात। मैं बढ़ूं क्या आगे? अब बताइए, अलग अलग सवाल। बॉटम में प्रेशर कहां ज्यादा होगा? बॉटम में प्रेशर कहां ज्यादा होगा? बॉटम पर प्रेशर कहां ज्यादा होगा? सबका बॉटम का एरिया ए है, सबका बॉटम का एरिया सेम है। अरे अब तो बोल दो, पुराने बोल दो, ऐसा अब घबराएगा नहीं कोई भी। हाँ, बॉटम पे प्रेशर कहां ज्यादा होगा? फोर्स एट द बॉटम ड्यू टू लिक्विड। बताइए किसमें ज्यादा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। साफ साफ है। आपको क्या बोला मैंने? वर्टिकल गहराई मायने रखती है। द की आइडिया इज वर्टिकल गहराई। खत्म। एच एच एच। बीकर कैसा भी हो, ट्यूब कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी ऊट पटांग, कोई टेंशन नहीं। वर्टिकल हाइट मायने रखती है, सभी में वर्टिकल हाइट सेम। तो बताइए प्रेशर एट बॉटम सभी में सेम रहेगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। खत्म। अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। सभी का बेस का एरिया सेम है, सभी का बेस का एरिया सेम है, सभी के बॉटम पे प्रेशर भी सेम है। तो बताओ बल भी सेम लगेगा। बताइए क्या दोनों प्रश्न समझ में आ रहे हैं? घर जाके दोनों प्रश्नों को फिर चित्र बना के सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने पर बातें ही निकल कर आएंगी। 100% कक्षा में नहीं समझ में आता है, घर पे वापस सेल्फ स्टडी करते हैं, सोचते हैं, फिर बात और क्लियर होती है। और बात करते हैं, नई बात कुछ। अच्छा, कितना बल है वो लिख सकते हो? लिख सकते हो, बताओ कितना? पी इंटू ए, पी इंटू ए। मिटाऊं? देख लो, कोई मन में डाउट आ रहा हो पूछ लो, कुछ भी मन में आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा पूछो, कोई टेंशन नहीं है। हमें तो पता है इसमें उलझुल डाउट जब तक नहीं बताएंगे तब तक मन की बीमारी हटेगी कैसे? तो बात करनी पड़ेगी। दोनों प्रश्न आजू बाजू क्लियर? उसमें पानी की मात्रा सेम थी, इसमें पानी की मात्रा सेम, इसमें हाइट सेम। वो आगे पढ़ेंगे, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। बढ़ू आगे? चलो और पढ़ते हैं। तीसरा देखो और जबरदस्त। अब एक नई बात सिखाता हूं। अब दो ही बीकर कंपेयर करो, एक ये। अब सवाल कुछ अलग है, वो देखना। बेस एरिया दोनों का सेम,
दोनों का बेस एरिया सेम। अब पूछा है फोर्स बाय लिक्विड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये तीसरा केस, पानी भर दीजिए। दमदार है, प्योर मैकेनिक से मजा आएगा, बातें समझोगे तो एग्जैक्ट आंसर भी बता दूंगा कितना आता है। और घर जाके ना कुछ रफ कॉपी पे लिखना, या अपने जो साथ में अपन पढ़ते हैं दोस्त है पास में, उसको भी समझाने की कोशिश करना टेढ़ा मेढ़ा, तो आपके क्या शब्द सही होंगे। फिर आप मेरे से आके फिर पूछना कहीं आप अटको, तो आपके शब्द सही होंगे। अच्छा यार, पहले 3 में पानी की मात्रा सेम थी, फिर दूसरे में हाइट सेम थी, अब हमने बॉटम पे बात नहीं कर रहे हैं, अब किस पे बात कर रहे हैं, साइड की दीवारों पे। चलो पहले पेन ही क्यों उठाएं, पहले बात करते हैं कौन बल लगा रहा है और किस पे लगा रहा है। पहले ये पकड़ो, कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है। फिर वही वाक्य आज का पहला, हर हर टॉपिक के कुछ खास कीवर्ड होते हैं। ये लिक्विड, जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में होती है हमेशा उस पर परपेंडिकुलर बल लगाती है और धकेलने वाला बल लगाती है। ये वाक्य बोलिए और आनंद लीजिए। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये सरफेस उसके संपर्क में है, तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल इस कंटेनर की दीवारों को क्या धकेलेगा नहीं। आशीष सर, ये तीर के निशान में क्या नाटकबाजी करी आपने, नीचे गहराई पे जाने पे प्रेशर बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। जरा सोचिए 360 पर सोचिए, ऐसे पूरा ग्लास है 3 डायमेंशन, जो बल यहां है वही बल यहां है। ग्लास में सोचिए, ग्लास में एक ही गहराई पे बिंदु ले लो, ए इतने सारे, तो सोचो सब पे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, क्या सभी बल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सोच के देखिए, 360 में सोच के देखिए, क्या सारे बल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या। क्यों क्यों, क्योंकि बराबर गहराई पर प्रेशर सेम होगा, तो ये वाला बल और ये वाला बल एग्जैक्ट सेम होगा। महसूस करो, ये रहा बीकर, पानी, पानी के मॉलिक्यूल जो दीवार संपर्क में उस पर बल लगा रहे हैं, ऐसे बाहर धकेल रहे हैं बाहर धकेल रहे हैं बाहर धकेल रहे हैं, देखो बाहर इधर, तो ये वाला बल इससे कैंसिल होगा, ये वाला बल इस वाले से कैंसिल होगा, ये वाला बल इसके पिछले से कैंसिल होगा, सारे बल कैंसिल होंगे। यहां बताइए फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर जीरो, साइड वॉल पे नेट बल जीरो आ रहा है, देख ले भाई जीरो। क्यों जीरो है, ध्यान से पूछो क्या सवाल है। फोर्स बाय लिक्विड ऑन द साइड, इसमें इसमें जीरो है क्या, सर मुझे नहीं क्या पता, मैं तो सॉल्व करता हूं, देखना मजा आएगा। ये वाला ऐसे दबाएगा, ये ऐसे, ये देख क्या होगा, सोच के देखो क्या होंगे कंपोनेंट। इसका कहां होगा, एक इधर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बता हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल तो कैंसिल होंगे, वर्टिकल 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 ऐड हो जाएंगे। क्या अब बता जीरो उत्तर आएगा क्या, अब जीरो उत्तर नहीं है। कितना है वो तो मैं निकाल लूंगा एफईडी बनाकर, पर उत्तर जीरो
नहीं है। आप प्रश्न अंतर ही नहीं समझ पा रहे। ये पहला प्रश्न, बॉटम पे प्रेशर बताओ, पहला प्रश्न। बॉटम पे बल बताओ, दूसरा प्रश्न। तीसरा, साइड की दीवारों पे बल बताओ। अब हम तीसरा प्रश्न की बात कर रहे हैं, साइड की दीवारों पे लगने वाला बल। इसमें साइड की दीवारों पे लगने वाला बल बताइए। साइड वॉल पर लिक्विड के कारण लगने वाला बल, ईमानदारी से बताइए कितना? 0 है या नहीं है? कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। इसमें 0 क्यों नहीं है? देख 90 डिग्री पे ही लगा रहा हूं मैं, 90 पे ही लगा रहा हूं। ये देख 90 पे ही लगा रहा हूं, यहां भी 90 पे लगा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर इसके हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल तो क्या होंगे? कैंसिल। वर्टिकल 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 क्या होंगे? ऐड होंगे। यस और नो? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? कैलकुलेशन कैसे करें? आती नहीं है आपको तो मैं करके दिखा दूं 1 मिनट में, तो आपको मजा आ जाएगा कैलकुलेशन कैसे। जितना समझ में आए उतना बढ़िया है, पर 0 उत्तर नहीं होगा। इसमें बताइए नेट कहां बचेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। करें? चलो देख लेते हैं कितना अपन ने बात समझी है। वर्टिकल वाले साइड पे कहां लगा रहे हैं, मतलब सवाल वापस बोल। हॉरिजॉन्टल वाले तो कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, उसी का तो कंपोनेंट है वो तो अपने उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। लग तो बल ऐसे रहा है, बल ऐसे 2 भागों में थोड़ा लग रहा है। समझने के लिए अपन ने उसको 2 भागों में तोड़ दिया है। बल तो कहां लग रहा है? पुशिंग बल लग रहा है ना, देख 90 डिग्री पर। तो उसके अपन ने कितने कंपोनेंट कर दिए? 2 बल लगा दिए। जैसे एक दीवार है, ये ऐसे बल है, तो अपन ने इसका अध्ययन करने के लिए ऐसे 2 बल लगा दिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है। तो इसकी तो अपन अध्ययन नहीं कर पा रहे, तो अपन ने इसका इसका किया, तो इसका तो रोल कैंसिल हो रहा है। सिर्फ अब किस किस का जोड़ना है? वर्टिकल का। वर्टिकल का जोड़ लूंगा तो वाला बल आ जाएगा। जैसे इस पे किसी एंगल पे बल लगा रहे हैं, अब एंगल पे बल लगाने पर पता नहीं चल रहा, तो अपन इसके क्या कर दिए? 2 कंपाउंड कर दिए। इसका भी अध्ययन कर लो, इसका भी अध्ययन कर लो, तो नेट बल का अध्ययन आ जाए। यस और नो? चलो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। भागना मत, घबराना मत। हाँ, लिक्विड का एफईडी बना रहा हूं। लिक्विड का एफईडी, ये वाला लिक्विड पूरा का पूरा निकालकर हवा में ले आया। कॉपी बंद कर दो, मतलब नहीं है फालतू। कॉपी बंद कर दो। हाँ, ये देखो, ये लिक्विड का एफईडी, ये लिक्विड का एफईडी। पानी के अंदर वाला जो लिक्विड है उसको ऐसा कैसा बाहर निकाल लिया। अब इस पे क्या बना है? एफईडी। एफईडी में क्या होता है? उस जिसका एफईडी बना रहे हैं उस पे लगने वाले बल, उस पर लगने वाले बल। पहला देखना मजा आएगा। ऐसा एच रो जी इंटू ए, कहां से आया? देख होशियारी ला। पानी ऐसे लगा रहा था बल, कितना लगा रहा था? यहां पर प्रेशर एच रो जी इंटू ए। ये कौन लगा रहा था बोलो? लिक्विड ग्लास के बॉटम पर। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ग्लास लिक्विड पर। ऊपर देख ले, तीर का निशान पलट गया। ये किसका एफईडी है? ग्लास का नहीं है, लिक्विड का है। इसको पूरा वाक्य लिख सकते हो? बोलो बोलो, पूरा वाक्य बोलो। ये फोर्स ऑन लिक्विड ड्यू टू ग्लास, और कौन सा? बॉटम वाला। देख लो। और सुनो सुनो, पूरे मजे लेने, पूरे लूंगा। ये देखो तो, ये क्या है? लिक्विड ग्लास को ऐसे धकेल रहा था,
एक्शन रिएक्शन, ग्लास लिक्विड को ऐसे धकेलेगा। दो तीन तीर मेरे सर मेरे दिमाग में भी घुसा दो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। लिक्विड लिक्विड सॉलिड को ऐसे धकेल रहा था, पुश कर रहा था, याद करिए। तो सॉलिड भी तो वापस लिक्विड को पुश कर रहा है। ये किसका एफिडी है? लिक्विड का। इसका बोलो। फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स ऑन लिक्विड, फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स ऑन लिक्विड। इसकी क्या चर्चा नहीं करते, इसलिए अपन को भाग रहे हैं। आज शुरुआत है, कल वापस सीखेंगे, फिर इसकी बात होगी, वो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, तब बात क्लियर होगी कि हाँ सर मैं क्या समझाना चाहते हो आप मुझे। मैंने बॉटम पर ये लिक्विड की सरफेस है, ये ग्लास की सरफेस, ये पानी, ये ऐसे बल लगा रहा था नीचे, तो इसने वापस कहां लगाया? ऊपर। पानी ग्लास की दीवारों पर कैसे बल लगा रहा था? ऐसा पुश करता, वो ग्लास की वॉल को ऐसे पुश कर रहा था। पानी, ग्लास की वॉल ने वापस पानी पे कहां लगाया? बोलो हाँ है क्या? और बोलो। और इस पानी का मास है m। सबसे अच्छा बल जो इकलौता आज आपको आज तक समझ में आया है, जिसपे आप कॉन्फिडेंस हो, mg। इस पे कॉन्फिडेंस है mg। बोलो हाँ है। और बताना, इसके ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो बताओ नेट कहां बचेगा? ऊपर। एफ। ये किसके कारण है? ड्यू टू साइड वॉल्स मान लेते हैं। यस और नो? क्या ऊपर ही बचेगा? इधर वाले कहां गए? इधर वाले सब कैंसिल हो गए। क्यों? बराबर बराबर। ये और ये बराबर है क्या? हाँ, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही तो लेवल पर हैं। ये और ये भी बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो रहे हैं। एनएलएम जिंदाबाद। पानी कहीं नहीं जा रहा, ग्लास रुका हुआ है, सारे बल ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बता। ऊपर एफ साइड वॉल्स, नीचे एम जी, ऊपर एच रो जी। एक बार में आ जाएगा, लगा के देख लो। फिर आएगा एक तीसरा कंक्लूजन, बनाओ खुद, करो। आज कह ही देते छुट्टी है। पूछ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बोल। वर्टिकल में सारे ऐड हो गए और वर्टिकल में जो सब ऐड हुए उनको मैंने एफ साइड वॉल्स मान लिया सबको। ये वाले जो वर्टिकल वर्टिकल के ऐड हुए हैं ना, इनको ऊपर की तरफ मान लिया गया है। अब बताइए, लिख सकते हैं कितना? बोलो बोलो। एफ साइड प्लस एच रो जी ए बराबर एम जी, फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स एम जी माइनस एच रो जी। आपको उटपटांग लग रहा है, घर जाके आप सोचना। मैंने तो केवल मैकेनिक्स का एनएलएम घुसा दिया है। बाकी मुझे तो वो बात पता चल गई कि लिक्विड जो बल लगा रहा है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रहा है। बस मैंने तो वो बात पकड़ ली, एफबीडी बनाते जा रहे हैं। पूछो, कोई मन में डाउट आ रहा हो बिंदास। किसका एफबीडी है? लिक्विड का। ये वाले एरो समझ में आ रहे हैं? बोलो। लिक्विड ग्लास पर ऐसे लगा रहा है, ऐसे, तो ग्लास वापस ऐसे। ये देखो, ये लिक्विड ने ग्लास के बॉटम पर ऐसे लगाया है, तो ग्लास वापस लिक्विड पे ऊपर लगा रहा है। देख ले, क्या बात सही है? फाइनल कॉल बता दूं अब? चल फाइनल बता दे, जल्दी आओ।
आज का लेक्चर पढ़ना, यहां से जो प्रेशर की आपको समझ आएगी ना, तब और आपको क्लियर होगा। कठिन है, फाइट मारनी पड़ेगी भाई। इतना नहीं हो कि कोई यार एकदम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करके आ, समझ में आएगा। जल्दी आओ। हाँ, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, पूछ लो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्या सोचेगा, आप क्या सोचोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो फ्री माइंड से पढ़ाते हैं। जो तेरे डाउट आ रहा है पूछ ले भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलो, अब 3 प्रश्नों का जवाब आप देंगे और छुट्टी हो जाएगी। ये देखिए, ये, अरे मतलब मेरी क्लास की छुट्टी हो जाएगी, मेरी खुद की क्लास है अभी। बीकर का एरिया बेस का कितना है? ए, बेस एरिया ए, ठीक है। ये पानी भरा है। अब सुनना, और ये बात लेकर आज बातचीत करना दोस्तों से, मजा आ जाएगा। पहला बताओ, फोर्स एट बॉटम, फोर्स एट बॉटम ड्यू टू लिक्विड। दूसरा, फोर्स ऑन साइड वॉल्स ड्यू टू लिक्विड। तीसरा, नेट फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू लिक्विड। ये थे साहब 3 आईआईटी के सवाल। अब तीनों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, तीनों के मैंने आपको डेरिवेशन बता दी हैं। प्लीज संभालिएगा, संभालिएगा। चलो सब लोग बोर्ड पे देखो, और आज घर जाके लड़ो कि यार ये बात सर मैं समझ सकता हूँ। 100% समझ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे से ज्यादा होशियार हो। हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं, तुम और अच्छा कर सकते हो। चलो पहले यहां प्रेशर बताओ, बोलो प्रेशर बोलो। एच रो जी, मानते हो? इनटू एरिया। क्या ये प्रेशर फोर्स आ जाएगा इसमें? हाँ है। प्रेशर एट बॉटम, लिखते जाओ, प्रेशर एट बॉटम एच रो जी। मैं पी एटीएम को भी नेग्लेक्ट कर रहा हूं, नहीं तो वो पी एटीएम भी ऐड हो जाएगा। मैं भी नेग्लेक्ट कर रहा हूं पी एटीएम को, ठीक है। तो प्रेशर एट बॉटम एच रो जी, फोर्स एट बॉटम बताओ, एच रो जी इंटू ए। बोलो, सबसे आसान यही था, सबसे आसान यही था। फोर्स ऑन साइड वॉल बताइए, अभी आप कंपेयर करके आए हो, कितना आया था आंसर? एम जी माइनस एच रो जी ए। अब बताइए अगला क्या है? जीरो, जीरो। चलो, अपार्ट फ्रॉम सब कुछ पढ़ाया, एक बेसिक बात बता देना, बस एक बेसिक बात, मजा आ जाएगा और सब बातें प्रूव हो जाएंगी। यार ये कैमरा क्यों नहीं गिर रहा है यार? सोचना, सोच सोच, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर बच्चा सीखेगा, सबका हक है। सुनो सुन, ये क्यों गिरा? ड्यू टू एमजी। हाँ बोलो, पंखा नहीं गिर रहा, हिंज, बहुत बहुत बढ़िया, हिंज। हिंज कितना फोर्स दे रहा है? एमजी एग्जैक्ट। कहा? ऊपर, तभी तो हो रहा है। मैं बोलू हिंज का फोर्स बता, एमजी, पक्का? ठीक है। अगर पानी एम केजी का पानी फ्री होता, गिर जाता। एम केजी का पानी ग्लास की दीवारों ने रोक रखा है, तो ग्लास की दीवारें कितना ग्लास की दीवारें क्या, पूरा ग्लास, पूरा ग्लास एमजी ही तो बल लगाएगा। देखिए वही अंतर है इसका। नेट फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू लिक्विड, या लिक्विड कंटेनर पे कितना बल लगाएगा, दोनों को ऐड करके देख लो, क्या आएगा? एमजी आएगा। सोचो ना आप यार, क्या था?
ग्लास में कितनी चीजें हैं? एक तो है बॉटम, एक है साइड वॉल। बॉटम पे बल पता है, साइड वॉल पे पता है, दोनों को ऐड कर लो। एच रो जी ए प्लस एम जी माइनस एच रो जी ए। एम जी आ गया, देख ले। और उल्टा सोचो तो और मजा आएगा। क्या आप क्या सोच रहे हो? कोई चीज mg के कारण तो गिर जानी चाहिए थी, बिल्कुल सही है। कैमरा रुका हुआ है, पंखा रुका हुआ है, ये पूरा पानी ग्लास ने ही तो रोक रखा है। तो ग्लास कितना बल लगा रहा होगा उस एम केजी पानी को रोकने के लिए? mg बल ही तो लगा रहा होगा। ग्लास में कौन कौन है? ग्लास में बॉटम भी है, ग्लास की दीवारें भी हैं। तो हमने अब शब्द क्या बोला है? नेट। नेट में कौन कौन आ गया? बॉटम भी, दीवारें भी। कायदे से इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी एमजी आ रहा है, अपनी फिजिक्स से सोच रहे हैं तो भी एमजी आ रहा है। तो यार ये वाला क्यों करेगा कोई भी? बॉटम पे निकालेंगे, कुल पता ही है, घटाते जाओ, घटाते जाओ। बताइए क्या कुछ हवा लगी बात में? क्या कहना चाहता हूं? तीसरी वाली बात पे सोचना अभी घर जाते समय। पानी m किलोग्राम का है, तो उस पे ग्रेविटी के कारण mg बल लगेगा। तो पानी को तो गिर जाना चाहिए, गिर तो रहा नहीं। इसका मतलब ये mg पानी को कोई ना कोई तो रोक रहा होगा। कौन कौन रोक रहा है? एक तो बॉटम, एक साइड वॉल्स। तो साइड वॉल और बॉटम मिल मिला के mg ही तो बल लगा रहे होंगे। साइड वॉल और बॉटम मिल मिलाकर mg ही तो बल लगा रहे होंगे। देख ले, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन कंटेनर ड्यू टू लिक्विड। ओहो भाई साहब, नहीं आई बात समझ में? कुछ कुछ हवा लगी। कल और पढ़ा दूंगा, मेरे कोई टेंशन नहीं है ऐसे। कल वापस सिखा दूंगा, कल और बात कर लेंगे आपके मन में। आज घर जाके पढ़ना, जो प्रश्न आ रहा हो ना कोने में लिख देना। आप जो बातें समझ में आ गई उस पर लिखना, वो आपकी होशियारी से समझ में आई थी। और जो नहीं आई वो टीचर नहीं समझा पाया, सीधा। सही है? जो आपको आ गई ना, ये तो मुझे आता था। और जो नहीं आया, गुप्ता जी को अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। कोई टेंशन नहीं, आप लिख के ले आना, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता जाऊंगा, शायद और रास्ते मिल जाए। सही है क्या? चलो, मॉडर्न की ईएलपी टेलीग्राम पे डाल दी, डाल दिए, वो कर लीजिएगा, ईएलपी 1। चलो धन्यवाद। एक जाते जाते और, चलो मेरी भी क्लास है, चलो चलो मेरी भी क्लास है। सांस फूल रही है सर अब तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंप ले ले भैया, पंप ले। हाँ चलो धन्यवाद। हाँ हाँ, जल में क्लास है भाई, जल्दी पूछ फटाफट, रोकना भाई।